ऑनलाइन बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें। चलिए आज की वीडियो में चूड़ी से कुछ नए तरीके से टोकरी बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, आइडिया आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप चूड़ी से और कपड़े से, पुराने कपड़े से एक नए तरीके से हम टोकरी बनाते हैं, जो बहुत अच्छा ये आइडिया आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चूड़ी लिया है और चूड़ी आपको कैसे लेना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले उससे पहले तो हम कपड़े को क्या करेंगे कि फ़ोल्ड कर देंगे। अभी देखिए जल्दी से कपड़े को कट करने के लिए ना आपको 4 या 5 फ़ोल्ड इसी तरीके से कर लेना है। और कपड़ा जो भी आप लगाते हो इसमें तो कॉटन का होना चाहिए, ठीक है, या नाइटी होना चाहिए या दुपट्टा होना चाहिए जिसका धागा थोड़ा सा कम निकले। अब देखिए इसको जल्दी से कट करने के लिए यहाँ पे हम पतला पतला पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से फ़ोल्ड करने का फ़ायदा ये आपको होगा कि जल्दी से कट भी हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आप बना लोगे। दोस्तों आप इस आइडिया से ना टोकरी आपने कभी भी नहीं बनाया होगा तो इस बार बनाकर देखिएगा, जो आपको ये तरीका भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और पहली बात ये है कि बनाने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया है, अब उसको हम साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने पॉलीथीन लिया है। अब यहाँ पे पॉलीथीन को हम उसी तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ पे सफ़ेद कलर का हमने पॉलीथीन लिया है। फ़िलहाल में जो आपके पास कलर है पॉलीथीन का वो आप ले सकते हैं। तो आपको कुछ इसी तरीके से पट्टी को सफ़ेद पॉलीथीन को कट कर लेना है। अभी हमने कट कर लिया है। अब इस पॉलीथीन को क्या करेंगे कि इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। तो मतलब टोकरी आपने बहुत सारे तरीके से बनाया होगा पर इस तरीके से नहीं बनाया होगा, क्योंकि हमारे घर में हम रोज़ाना हर कोई, हर लेडीज़ या कोई भी ऐसा है कि चूड़ी ज़रूर पहनता है, क्योंकि पुरानी चूड़ी हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। तो फेंकने से कहा जाता है कि चूड़ी फेंकना नहीं चाहिए। तो फेंकने से अच्छा है कि उस चूड़ी से एक नए तरीके से टोकरी बनाकर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका चूड़ी भी यूज में आ जाएगा और एक नए तरीके से बना भी सकते हो। अभी देखिए आपको कैसे लेना है। जैसे कि छोटी जो चूड़ी हमने लिया है ना, छोटी चूड़ी को अंदर करना है और बड़ी चूड़ी को ऊपर रखना है। अब इसी तरीके से कपड़े को लपेटते हुए जाना है। जैसे कि हर कलर के कपड़े भी ले सकते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े से बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में मेरे पास जो कपड़ा है वही मैं बना रही हूँ, जिससे कि इसे और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए ना एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे आपको बनाना है। मतलब ये डिज़ाइन ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन भी जाता है। पहली बात तो ये है कि इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। देखिए इसी तरीके से सिर्फ आपको लपेटना है, ना ही घंटों आपको बिनाई करना है, ना ही आपको घंटों कोई भी सुई चलानी है। इसी तरीके से आप टोकरी बना सकते हैं। जैसे कि आपने टोकरी बहुत सारी देखा होगा, बनाया होगा, लेकिन ऐसे बनाने से क्या होगा ना कि जो आपकी चूड़ी है, पुरानी चूड़ी होती है, जिसे आप फेंक देते हो पहनने के बाद, तो आप फेंकोगे नहीं, आपकी चूड़ी भी यूज़ में आ जाएगी और एक नए तरीके से एक नई चीज़ भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जब कपड़ा इसको कट करके यहाँ पे फ़ोल्ड करके इसी में हम सुई से सिल लेंगे। अब सुई से सिलने का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जैसे कि सुई से सिलने का ये तरीका होगा कि आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। और पहली बात ये है कि जल्दी ये उभरेगा नहीं, जैसे कि निकलेगा नहीं और जल्दी टूटेगा भी नहीं, इसीलिए आप सुई से सिलिएगा ज़रूर। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसको भी फ़ोल्ड करना है। आपको अच्छे से वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं कैसे इस चूड़ी को लपेट रही हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसे हम पुरानी जब चूड़ी पुरानी हो जाती है तो उसे हम पहनना छोड़ देते हैं। तो उसे उसी चूड़ी से आप एक नए तरीके से घर में यूज़ करने के लिए एक नई चीज़ बना सकते हैं, नए तरीके से टोकरी आप तैयार कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा ना, ये टोकरी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। जब इसको हम बनाकर लास्ट में बनाया ना और देखा तो हमने खुद यकीन नहीं हुआ कि हम इतने सुंदर भी टोकरी सिर्फ चूड़ी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से लपेट लेना है सारे, मतलब चूड़ी जो दिख रहा है ना, सारी चूड़ी को आपको इसी तरीके से लपेट लेना है। मतलब जितना आपको टोकरी बनाना है बड़ा, उसके हिसाब से आपको चूड़ी भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ ना ही ज़्यादा बना रहे हैं टोकरी और ना ही बड़ा बना रहे हैं, इसलिए तो हम आपको जैसे कि हमने बताया
बड़ा आपको बनाना होगा ना तो चूड़ी को इस तरीके से और बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ से कपड़े को यहीं पे हम सिल लेंगे। अब ये सिल कर एकदम से रेडी हो गया है और मज़बूत भी हो गया है। तो जैसे कि क्या होता है ना, देखिए आपको इसी तरीके से बनाना है। सिर्फ़ जितना टाइम आपको बनाने में लगेगा चूड़ी को कपड़े लपेटने में, उतना जल्दी इसे बनाने में, मतलब इसको तैयार करने में, सिर्फ़ चूड़ी में लपेटने में जितना टाइम लग सकता है। लेकिन आप इसे सिलोगे, इसे बनाओगे ना तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉलीथीन भी लिया है। अब पॉलीथीन को कैसे इसको लपेटना है, पॉलीथीन को यहीं पे गांठ लगा लेनी है। अब उसी में पकड़कर इस पॉलीथीन को भी उसी तरीके से लपेटना है। जैसे कि आप सारे पॉलीथीन से भी बना सकते हो। फिलहाल में मेरे पास पॉलीथीन ज़्यादा नहीं था, तो मैं कपड़े का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया है। अब रोज़-रोज़ पॉलीथीन हम कहाँ से इतना लाएँगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा कि मतलब आप नहीं, आपके पास पॉलीथीन है तो कपड़े से भी बना सकते हो। अगर आपके पास पॉलीथीन बहुत सारे हैं तो आप पॉलीथीन से भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जो तरीका बता रही हूँ ना, ये तरीका आपको शायद नहीं पता होगा। इस तरीके से, जैसे कि चूड़ी से तो बहुत ऐसी चीज़ें बनती है, नए-नए तरीके से ऐसे नई-नई चीज़ बनती है जो आपको इसको बनाने के बाद ना, देखने के बाद, ये जब ये तैयार हो जाएगा ना, आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। और क्यों, जब मिल भी जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा महँगा मिलेगा। चूड़ी के से झूमर बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं और उसी को बाज़ार में आप खरीदने जाओ तो 1000 या 500 के नीचे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन उसी को आप अपने हाथों से फ्री में बना सकते हो इस आइडिया से। ठीक है? तो इस तरीके से, मतलब पुरानी चूड़ी से ना आपने कभी भी टोकरी इस तरीके से नहीं बनाया होगा तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही सुंदर बनेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 बना लिया है। 4 से 5 यहाँ पे आपको बनाना है। अब इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसको हम एक तरीका और बताएँगे कि आप कैसे इसे लेटेस्ट और सुंदर बना सकते हैं, बाज़ार से भी बढ़िया और ऑनलाइन से भी बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो गत्ता लिया है ना, इसको गोल यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से, जैसे कि साड़ी का जो डब्बा रहता है ना, साड़ी का डब्बा भी आप ले सकते हो या कोई भी ऐसे गत्ता ले सकते हो। बच्चों का जो बुक में का गत्ता रहता है उसे ले सकते हो। तो आपको इसी तरीके से गोल कट कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कपड़ा लेंगे और कपड़े को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको हम गोल में कट करें या जैसे चौकोर में कट कर सकते हैं, जैसे आप चाहो उसे कट कर लेना है। ठीक है? अब देखिए हमने यहाँ पे तो कट कर लिया है, अब इसको कैसे लगाना है। अब चारों तरफ से जो कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको सेट कर लीजिए, आपको फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम अच्छे से इसको घुमाकर बाँध लिए हैं। अब यहाँ पे हम सुई से इसको सिल देंगे। अब सुई से सिल देंगे ये, ताकि ये मज़बूत भी हो जाएगा और जो कपड़ा हमने लगाया हुआ है अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। ठीक है? तो आपको कुछ इसी तरीके से कपड़े को सिलना है और फिर आप चाहो तो, आप नहीं सिलाई करना चाहते हो तो फेविकिट हो या फेविकोल हो, उससे आप चिपका सकते हो। तो फिलहाल में हम यहाँ पे सुई से सिल लेंगे। अब सुई से सिलने का भी मतलब सुई से भी आप सिलोगे ना तो मज़बूती होगा और आपको टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल में मेरे पास फेविकिट नहीं था, तो हम सुई से भी सिलने का तरीका भी बता रहे हैं। जो हर कोई के पास नहीं होता है, तो अपने हिसाब से आप इस तरीके से सुई से भी सिल कर बना सकते हैं। जैसे कि ये जल्दी फटेगा नहीं और ना ही जल्दी निकलेगा। अब देखिए इसको हमने सिल लिया है। अब एक तरफ से, अब यहाँ पे एक तरफ साइड का एकदम बराबर हो गया है। और कपड़े को कुछ आपको इसी तरीके से रंगीन लेना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो चूड़ी को थोड़ा-सा और सुंदर, इसको और ज़्यादा मतलब सुंदर करने के लिए चूड़ी को, इसको हम क्या करेंगे कि पतला वाला लैस लगाएँगे। तो ऐसे पुराने लैस साड़ी वगैरह का लैस निकलते हैं या ऐसे पुराने लैस आपके पास है तो उसे भी लगा सकते हैं। और नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप दूसरा कोई ऐसे दूसरे कपड़े या चमकीले कपड़े लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लैस था तो मैं लैस यहाँ पे इसमें लगा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन सिर्फ हमें आइडिया नहीं होता है कि कैसे बनाएं। आप यूट्यूब पे जो भी आइडिया आपको जानना होगा आसानी से मिल जाता है और देखने के बाद ना हमको आइडिया भी मिल जाता है कि कैसे इसको बनाना है। अब देखिए इसी तरीके से लैस को हम इसमें लगा देंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से डोलची अगर आप खरीदने जाओगे ना
टोकरी मतलब बाज़ार में या ऑनलाइन से मंगाते हो तो 400 या 500 के तो नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से टोकरी ना बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो वो महंगी चीज़ें आप अपने हाथों से फ्री में बना सकते हो। अब देखिए हमने यहाँ पे लेस लगा लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब सब सारे में अगर ज़्यादा लेस होते तो सारे में लगाते तो और ज़्यादा सुंदर लगता। लेकिन फ़िलहाल में मेरे पास उतना ही सा लेस था, इसलिए मैंने 2 में लगाया है कि ताकि बीच-बीच में रहेगा तो देखने में खूबसूरत लगेगा। ठीक है? अब देखिए इसको कैसे इसको सिलना है। दोस्तों सिलने का तरीका भी बहुत ही आसान है, बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। अब देखिए इसी तरीके से कपड़े में से और चूड़ी में से आपको सिलाई कर लेना है। सारी डिटेल्स मतलब आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे इसको बनाना है। और वीडियो को मैं फ़ास्ट कभी भी नहीं रखती हूँ ताकि आप वीडियो को फ़ास्ट रख देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम वीडियो को स्लो में बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे इसको बनाना है। देखिए इसी तरीके से सुई से आपको सिलाई कर लेना है। अब बीच में जो हमने सफ़ेद कलर की जो पॉलीथीन लगाई है ना, बीच में आपको बीच में सफ़ेद कलर की जो पॉलीथीन से चूड़ी बनाया है उसको बीच में लगाना है ताकि इसका जो डिज़ाइन है ना कलर इसका कलर की वजह से सुंदर दिखे। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से आपको सिलाई कर लेना है ताकि ये अब इसको ऊपर की तरफ से दिखने के लिए ना हम एक तरीका और बताएंगे कि कैसे आप इसे ऊपर की तरफ से आप इसको टाइट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से सिलने से लूज हो जाता है, सिर्फ हमें इसे फिक्स करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें उसी तरीके से जो सफ़ेद कलर की पॉलीथीन से बनाया हुआ था, एक-एक छोड़कर हम बीच में लगाएँगे और जो जिसमें हमने लेस लगाया है जिस चूड़ी में, तो उस चूड़ी को हम बीच के बीचों-बीच रखेंगे दोनों आमने-सामने ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब ये हमने कपड़े और चूड़ी को अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। अब जैसे कि क्या हो गया दोस्तों ना इस तरीके से टोकरी बनाने का आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बहुत ऐसी चीज़ें आप रख सकते हो, बहुत आपके काम आ सकते हैं क्योंकि जो ये इस तरीके से टोकरी आप कहीं भी रखोगे ना डिज़ाइन में बनाकर तो जैसे कि जहाँ भी रखोगे ना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने खुद अपने हाथों से बनाया। लेकिन जैसे कि क्या हो गया कि बनाने का फ़ायदा आपको ये हो गया कि आपका पैसा भी बच जाएगा और पहली बात ये है कि आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए भी मिल जाएगी और अपने हाथों से बना सकते हो। जैसे कि आप कोशिश करोगे तो कोई भी ऐसी चीज़ आप बनाकर तैयार कर सकते हो। ऐसी चीज़ें ना मार्केट में आपको डायरेक्टली तो बनकर मिलता नहीं है, कोई भी इसे बनाता है तभी ये बाज़ार में बिकता है और ऑनलाइन मिलता है। तो जो ऑनलाइन मिलता है, जो बाज़ार में बिकता है उसे आप अपने हाथों से भी बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक चूड़ी लास्ट में इसको हम लगा देंगे। चूड़ी और फिक्स करना बाकी रह गया है तो अभी इसी में से कपड़े में से सिलाई करके अब अंदर की तरफ से चूड़ी जो मैं कपड़ा लगाया हुआ है ना तो अंदर की तरफ से सुई को ले लेना है, ऊपर से आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ताकि ऊपर से अगर लेंगे ना तो धागा दिखने लगेगा। अब दोनों चूड़ी को अच्छे से आज बीच में हम सुई से सिल देंगे। जैसे कि बीच में गैप इसलिए है कि हमने चूड़ी बड़ा छोटा लगाया है जिसकी वजह से बीच में गैप है। आप चूड़ी के अंदर अगल बगल से भी सिलाई कर सकते हैं, फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसी तरीके से फिक्स कर लेंगे। जैसे कि इसमें थोड़ा-सा गैप है ना इसलिए आप चूड़ी में अंदर की तरफ से डालकर इसे सिलाई आप कर सकते हो। अब देखिए दूसरी चूड़ी को आपको उसी तरीके से फिक्स करना है। अब बीच में जो सिला बचा हुआ है जो छोटा वाला चूड़ी है इसमें गैप है तो इसमें अंदर की तरफ से आप सिल सकते हो। ठीक है? आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिलना है। अब देखिए एक साइड हम इसी तरीके से बीच में थोड़ा-सा गैप है हम अच्छे से सिल रहे हैं। सिलने में भी आसानी होगी। अब एक साइड का हम चूड़ी को उसी तरीके से सिल देंगे। अब सिलने से इस तरीके से क्या होगा ना कि अच्छे से फिक्स हो जाएगा। कितना भी मतलब इसमें आप सामान रखोगे ना बिल्कुल गिरेगा नहीं। आप जो भी इसमें रखना चाहते हो आराम से रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको भी फिक्स कर लिया है। मतलब इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और पहली बात ये है कि मतलब एक नई चीज़ बनती है जैसे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चूड़ी से आपने बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर भी लगता है। हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं लेकिन सिर्फ हमें बनाने का आइडिया नहीं पता होता है दोस्तों। अब ऐसे में क्या होगा कि पुरानी चूड़ी भी अच्छे से हमारे काम आ गई
और जो पुराने कपड़े हैं या पॉलीथीन है वो भी हमारे काम आ गए और एक नई चीज़ हम बना भी ली। अब देखिए इस तरीके से लेटेस्ट जो चीज़ें आप देख सकते हैं, देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बहुत ही मुश्किल से भी मिलता है, बहुत महँगा भी मिलता है। अगर ऐसी इस तरीके से शो वाला चीज़ें रखने के लिए घर में लाते हो खरीद कर, तो बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है। लेकिन उन चीज़ों से आप फ्री में बना सकते हो अपने हाथों से घर पे। अब देखिए एक तरफ से हमने चारों तरफ से जैसे कि बीच-बीच में हम सिलाई कर रहे हैं ना, ये अच्छे से टाइट हो गया है और ये फिक्स भी हो गया है। तो आप मतलब टोकरी को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हमने चूड़ी जितना लगाया हुआ है ना, उससे भी आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और फिर जो हमने गत्ते को कट किया था, उसको गत्ते को आपको बड़ा करना पड़ेगा। अगर बड़ा आपको बनाना है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बनकर ये छोटा-सा टोकरी तैयार हो गया है। अब देखिए कैसा लग रहा है? मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम क्या-क्या रख सकते हैं, ये भी हम बताते हैं आपको। जैसे कि आप टेबल पे इसमें फल वगैरह रख सकते हैं। इसमें मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं, मतलब ये शो के लिए है, देखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए है। तो इसमें हम मेकअप की चीज़ें रखेंगे, कहीं भी रख देंगे तो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है? अब देखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब इसमें आप चाहो मेकअप के सामान रखो, चाहे फल वगैरह रखो, चाहे टमाटर इसमें रख सकते हो। जो भी मतलब चीज़ें आप रखोगे ना, इसमें आराम से आप रख सकते हो। भर के रख सकते हो और ये बिल्कुल टूटेगा नहीं और ना ही जल्दी खराब होगा। तो दोस्तों देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना टोकरी बनाने का आइडिया? और सुंदर भी लग रहा है, तो आप इस तरीके से चूड़ी से बना सकते हैं पुरानी। आइडिया आपको कैसा लगा टोकरी बनाने का ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो में चूड़ी और पॉलीथीन और कपड़े से चलिए आज हम कुछ नया बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइडिया बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, जो आप इस आइडिया से घर बैठे पुरानी चूड़ी से आप एक नए तरीके से टोकरी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमने साड़ी का यहाँ पे लिया है टुकड़ा और इसको हमने 4 फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, उससे उसके बाद हम चूड़ी को यहाँ पे बीच में रखकर इसका नाप ले लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे कि मतलब चूड़ी को आप बीच में रख लीजिए और 1 इंच छोड़कर आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कट कैसे लगा रही हूँ। 1 इंच आप छोड़कर, आपको ऐसे भी समझ में आएगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो। आपको 1 इंच छोड़कर चूड़ी को और फिर इसके बाद आपको कट लगाना है। 1 इंच इसलिए छोड़ना है ताकि आपको चूड़ी में लपेटने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा-सा कट कर लिया। यहाँ पे अभी थोड़ा-सा छोटा हो गया है, जैसे कि इसे हम सिलाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये चूड़ी बाहर दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, तो बिना नापे आप अगर कट करते हो तो छोटा हो सकता है। तो इसलिए आप नाप कर 1 इंच आप कपड़े को छोड़कर फिर इसके बाद आप कट लगाइएगा। ऐसे में आपको कट लगाने में आसानी होगी, नहीं तो बार-बार आपको कट करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल में हम देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे कपड़े को बड़ा किए हैं और बड़ा करने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से हम गोल में राउंड करके कट लगा लेंगे। ठीक है? दोस्तों आप देख लेते हैं वीडियो को, पर लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं कि कहाँ से आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि यह मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कितने लोग मुझे लाइक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने, जैसे कि हमने 1 इंच आपको छोड़ने के लिए बताया हुआ था ना, तो यहाँ पे आपको 2 इंच, अगर छोटा ज़्यादा आपको सिलने में दिक्कत होता है तो 2 इंच बढ़ा दीजिए, तब आपको सिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मतलब इस तरीके से, इस आइडिया से ना आपने कभी भी टोकरी नहीं बनाया होगा। ऐसे टोकरी बनाने का तरीका ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस तरीके से मतलब आप टोकरी बना लेते हो, तो बहुत ऐसी चीज़ें आप रख सकते हो। जैसे कि ये जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये शो के लिए है। मतलब देखने में खूबसूरत लगेगा। मतलब कहीं भी आप रख देते हो, ड्रेसिंग पे रख देते हो या टेबल वगैरह पे रख देते हो, तो जैसे कि सुंदर लगता है। टोकरी तो अलग-अलग तरीके से बहुत ज़्यादा बाज़ार में बिकती है या ऑनलाइन मिलता है, लेकिन कोई अलग डिज़ाइन की टोकरी अगर मिल जाती है, चाहे दिख जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, देखने में सुंदर लगता है। इसलिए हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं और ये सिर्फ़ देखने में सुंदर ही नहीं लगेगा, बल्कि आपको बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने जो गत्ते को कट किया है गोल में,
जैसे कि गत्ते को आपको बड़ा सा गोल में कट किया है। मैंने एक वीडियो डाला था टोकरी बनाने का चूड़ी का, तो आप लोग ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और वैसे ही इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और आप लोग को ये तरीका अलग तरीके से बता रही हूँ टोकरी बनाने का। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको बीच में गोल में गत्ते को कट किया है। ऐसे गत्ते हर किसी के घर में होते ही हैं, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन सामान जो मंगाते हैं उसके पास ऐसे गत्ते हर किसी के घर में मिल जाते हैं। या साड़ी का गत्ता हो गया, साड़ी का डब्बा हो गया, उससे भी आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ था बड़ा टोकरी बनाने का आइडिया, तो मैंने उसमें छोटा बनाया था, लेकिन ये थोड़ा उससे भी 1 इंच बड़ा है। तो यहाँ पे हम अलग तरीके से आपको बता रहे हैं। चूड़ी का ये भी आइडिया वैसा ही है, लेकिन ये कुछ अलग है, तो इसलिए हम कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ये हर किसी के बजट में होगा और बहुत ही आसान तरीके से बैठे-बैठे मतलब घर के सारे काम करने के बाद भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में इसे आप बनाकर रेडी कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, जैसे कि ये ऐसी चीज़ें ना देखने में खूबसूरत होती है और इसमें जो भी चीज़ें आप रखते हो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और जैसे कि टोकरी तो बहुत ऐसी डिज़ाइन मिलती है, लेकिन मतलब इस आइडिया से आप बनाते हो तो चूड़ी भी आपकी पुरानी चूड़ी होती है, वो अच्छे से आप यूज भी कर सकते हैं। यूज करने के बाद पुरानी चूड़ी को फिर उसके बाद एक नई चीज़ बना सकते हैं, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने गत्ते को चारों तरफ से कपड़े को अच्छे से यहाँ पे फोल्ड करके सिल लिया है और ये हमारा तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। अब ये जितने भी हमने चूड़ी लिया है, जैसे कि गत्ते को हमने सिलकर आपको बताया ना, उसी तरीके से चूड़ी को भी सिलना है। लेकिन आपको एक तरीका और जानना ज़रूरी है कि कैसे आपको बनाना है। देखिए अभी चूड़ी को कपड़े में लपेट कर आपको फोल्ड करना है, इसे घुमा देना है 1-2 बार, ताकि इसका डिज़ाइन भी कुछ अलग हो जाएगा और देखने में खूबसूरत लगेगा। अब देखिए इसको घुमा कर यहाँ पे हम सुई से सिल देंगे। तो मतलब सामान जब हम मेकअप के सामान डब्बे में रखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें रखते हैं या शो वाली चीज़ें रखते हैं या फ्लावर्स हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो मतलब इसमें कुछ भी रख कर फ्लावर्स वगैरह आप इसे टांग सकते हो, कहीं रख सकते हो। तो जैसे कि कहीं भी हम रखेंगे ना तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ये बहुत ही कम टाइम में बन भी जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आप बाज़ार से भी खरीदते हो तो बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती है और जैसे आप अपने हाथों से मजबूत बनाओगे ना, उतना मजबूत आपको नहीं मिलेगा बाज़ार में। एक चीज़ ये फ़ायदा होता है। तो देखिए सेम उसी तरीके से हमने 2 यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिया है। अब तीसरा हम बना रहे हैं। अब सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप बना सके घर बैठे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर जल्दी-जल्दी मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कैसे इसको बनाना है। इसलिए आपको सारी डिटेल्स मैं हर वीडियो में बताती हूँ और वीडियो को स्लो रखती हूँ, ताकि आपको देखकर भी समझ में आ सके कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है। अभी देखिए हमने तीसरा यहाँ पे चूड़ी को बनाना स्टार्ट किया है। जैसे कि हम चूड़ी तो हर साड़ी का मैचिंग पहनते हैं या हर मतलब अलग-अलग तरीके से पहनते हैं, साड़ी का मैचिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा चूड़ी हो जाती है हमारे पास, तो पुरानी हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि चूड़ी को बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा भी मानना है कि चूड़ी को फेंकना नहीं चाहिए। तो उन चूड़ी को आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं और आपकी चूड़ी भी खराब नहीं होगी और आपकी चूड़ी को फेंकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी देखिए इसी उस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पे सिलाई कर लेना है। जैसे कि क्या हो गया कि ऐसे गोल घुमाकर आप सिलाई करते हो तो इसका डिज़ाइन भी कुछ अलग हो जाएगा और देखने में सुंदर भी लगेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है। सिर्फ मैंने इसे 10 मिनट में बनाकर रेडी किया है, जो बहुत ज़्यादा देखने में लास्ट में आप देखिएगा, जो पहले मैंने टोकरी बनाने का आइडिया आपको शेयर किया था ना, उससे भी बेहतर ये डिज़ाइन इसका लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने उसके लिए दूसरी ब्लैक कलर की पॉलीथीन ली है, तो इसका किनारी हम दोनों तरफ से कट कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। अभी देखिए इसको हमने कट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2 फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद वहाँ पे हम गोल में कट कर लेंगे। अब ये हमारा पॉलीथीन गोल में कट हो गया है। आप मतलब चाहो तो सारे चूड़ी जैसे हमने बनाया के तरीका बताया ना, उसी आप ब्लैक कलर से भी बना सकते हो या पॉलीथीन से भी बना सकते हो। फिलहाल में मेरे पास पॉलीथीन नहीं था, तो मैंने कपड़े का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है।
अभी देखिए उसी तरीके से इस पॉलीथीन को भी आपको घुमाकर फिर सिलाई करना है ताकि इसका डिज़ाइन देखने में सुंदर लगे। आप पॉलीथीन से भी बना सकते हो। अगर आपके पास पॉलीथीन बहुत ज़्यादा है तो पॉलीथीन से मतलब 2 कलर की लेनी पड़ेगी, या सफ़ेद या ब्लैक कलर, क्योंकि इसमें इसका डिज़ाइन दिखना चाहिए। अभी दूसरी वाली ब्लैक कलर की पॉलीथीन में हम वैसे ही बना लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरी चूड़ी भी ब्लैक कलर की लगा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कलर की इसलिए बना रहे हैं ना, ताकि देखने में ये जो हमारा टोकरी और ज़्यादा खूबसूरत लगे। क्योंकि अलग अलग कलर की आप पॉलीथीन लगाते हो या कपड़े लगाते हो तो आप इसमें कुछ नहीं भी लगाओगे, लेस वगैरह चाहे कुछ नहीं भी करते हो, फिर भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब ये देखिए हमारा सब बनकर रेडी हो गया है। सब ने हमने बना लिया जितना हमें लगाना था। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। जो हमने जिस तरीके से बांधा हुआ था ना, उसको हम आगे की तरफ से रखेंगे और एक पीछे की तरफ से रखेंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो फिलहाल में देखिए हम इसी तरीके से सिल लेंगे, और सिलने के बाद ऐसे ही मतलब सिल देना है। सिर्फ आपको इसमें ज्वाइंट करना है। फिर इसके बाद ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि लास्ट में जब आपको ज्वाइंट करेंगे तो ये खुद ही अपने आप टाइट हो जाएगा। फिलहाल में आपको देखिए अंदर की तरफ से धागे को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे उसके बाद ब्लैक कलर की पॉलीथीन वाली चूड़ी को यहाँ पे हम जोड़ देंगे। एक एक मतलब टाके या 2 2 टाके से भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद हम इसको बताते हैं कि कैसे आप इसको टाइट कर सकते हैं और जॉइंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पर फेविक्विक भी नहीं लग सकता है, फेविक्विक से लग सकता है, लेकिन जो कपड़ा रहता है ना निकलने में निकल जाता है, इसलिए दिक्कत होता है। अब देखिए एक हम आगे की तरफ से करेंगे, एक पीछे की तरफ से सिलाई, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने इसी से 1 से 2 टाँके लगाकर यहाँ पे हम सिल कर पहले इसको हम फिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट में रेडी करेंगे कि कैसे इसको आपको सिलना है। तो अंदर की तरफ से इसी में आपको धागे को निकालना है, जैसे कि आपको बार बार धागे निकालना नहीं पड़ेगा और तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ब्लैक कलर की पॉलीथीन में आपको जब सिलना हो ना, तो आपको क्या कर सकती है, पॉलीथीन तो कमज़ोर होता है तो पॉलीथीन में पकड़कर बिल्कुल मत सिलिएगा। क्या हो गया, तो चूड़ी के अंदर या बाहर आपको सिल लेना है। और जो कपड़े लगाया हुआ है चूड़ी में, उसको आप कपड़े पकड़कर सिल सकते हैं। मेरी बातों को आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ और समझा रही हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ और अच्छे से आइडिया से मैं बता सकूँ। अभी देखिए यहाँ पे जब ख़त्म हो जाता है तो जो पहले हमने एक चूड़ी का आइडिया बताया हुआ था टोकरी का, तो जैसे कि मैंने 2 चूड़ी का जो पॉलीथीन लगाकर आपको बीन कर बताया था ना, उसी तरीके से सेम आपको बीन कर आप बीचों में लगा सकते हैं। और वैसे ही बीन कर आपको एक पट्टा भी लगाना है, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल में आपको देख लेना है कि कैसे आपको इसको जोड़ना है, इसलिए हम लास्ट में आपको बताते हैं कि कैसे आप इस चूड़ी को मतलब इसका पट्टा लगा सकते हो इसको टांगने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने दूसरी एक पहली वीडियो छोड़ी थी ना, जैसे अपलोड किया था, उसमें मैंने एक चूड़ी का एक बताया था आइडिया, तो आप लोग ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो उससे भी बेहतर ये टोकरी का डिज़ाइन भी लगेगा और तरीका भी बहुत ही आसान होगा, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि कपड़े से भी आप बना सकते हो, हर तरीका अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो और अपने घर में यूज कर सकते हैं। आप देखिए अभी मैंने जो जैसे कि कपड़े का अंदर की बाहर करके आपको चूड़ी के अंदर से सिलाई करना है और जोड़ते हुए जाना है। से मतलब तरीका तो वही है, लेकिन उसमें हमने पॉलीथीन को पकड़कर इसमें सिलाई किया था, लेकिन यहाँ पे हम चूड़ी के एक अगल बगल हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ही ढीला हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में इसको हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब पॉलीथीन को जो कपड़ा है उसमें अंदर की तरफ से चूड़ी के अंदर, क्योंकि सिलाई भी आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल सिलने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसी तरीके से जैसे कि हम जोड़कर आपको बता रहे हैं ना, ऐसे ही सेम आपको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे कम हो जाता है बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कपड़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आपको चूड़ी लेना है और 2 चूड़ी लेना है, मतलब एक बड़ा और एक छोटा लेना है। और जैसे मैंने आपको बीन कर बताया था उसी तरीके से बीन लेना है पॉलीथीन से, और बीनने के बाद आप इसके बीच में लगा सकते हैं, मतलब कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक चूड़ी का साइज़ थोड़ा सा बीच में गैप हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम उसी तरीके से जैसे कि पहली वाली वीडियो में हम बताए थे वैसा ही हम बनाकर एक बीच में हम लगाएंगे, ताकि इसका डिज़ाइन देखने में कुछ अलग हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। अब देखिए हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम अभी बाकी है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, तो इसलिए आप वीडियो पे बने रहिएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक बीच में ज्वाइंट कर लिया है, बीच में लगा लिया है। अब जैसे कि हमने एक बताया था ना, अब इसी तरीके से चूड़ी को जैसे कि इसको टांगना है,
तो 2 चूड़ी को लेकर आपको बीन कर और यहाँ पे आपको क्या करना है कि बीच में इसको सिलाई कर लेना है। ठीक है, अब सिलाई करने के लिए, टांगने के लिए इसी तरीके से आपको बीनना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम नीचे लगा कर बनाए हुए हैं, अगर वैसा बनाएंगे तो आपको टांगने के लिए नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप चूड़ी को बीन कर आप इसे लगा सकते हैं। तो मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें से एक्स्ट्रा 2 मैंने बनाया था, जो मैं इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। अभी लास्ट में देखिए, जब ये फाइनल हो जाता है तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। जैसे कि अलग अलग तरीके से ये लेटेस्ट चीज़ें हैं जो आप घर में रखने के लिए या शो के लिए रखने के लिए बना सकते हैं। कहीं भी आप इसे ड्रेसिंग पे रखते हैं या टेबल पे रखते हैं, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और बनाने में बिल्कुल आसान होगा। ऐसे में क्या होगा कि आप का पैसा भी बचेगा और एक नए तरीके से पुरानी चूड़ी और कपड़े से खूबसूरत टोकरी भी बनाकर आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा सुंदर सा खूबसूरत टोकरी यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। देखिए, अब अंदर की तरफ से खूबसूरत लग रहा है, बाहर की तरफ से भी खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग ज़रूर, आपको अच्छा लगे तो बनाकर अपने यूज के लिए ज़रूर बनाइएगा, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। पुराने कपड़े को भी यूज कर सकते हैं और पुरानी चूड़ी को भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या रख सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप बहुत जो आपको रखना हो अपने तरीके से आप रख सकते हैं। फिलहाल में हम इसमें मेकअप की चीज़ें रखेंगे जो हमारे रोज़ काम आ सके। जैसे कि इसमें मेकअप के सामान रखेंगे, ड्रेसिंग पे रख देंगे और इसमें से हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं और फिर दोबारा इसमें हम रख सकते हैं। और कहीं टांगना हो तो आप टांग सकते हैं, कहीं रखना हो या टेबल पे रखना हो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं टेबल पे। दोस्तों, चूड़ी से टोकरी बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा।